सुख की प्राप्ति से अधिक महत्व दुखों से मुक्ति का होता है ऋषि गौतम। और दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध अनिवार्य हो जाए। प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से तथ्य तक पहुंचना होगा। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम। योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा। समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी। न्याय दर्शन 6 दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाएगा। और ऋषि गौतम आप न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे न्याय के तथ्यों के बारे में कुछ बताइए। न्याय दर्शन में आपको 16 तथ्यों का समावेश करना होगा ऋषि गौतम। तो ये 16 तथ्य कौन कौन से हैं प्रभु? प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जल, छल, जाति, निग्रहस्थान, हेत्वाभास, निर्णय, वाद, प्रतंड, अव्यय, तत्व, प्रमित। इन 16 तथ्यों का अध्ययन न्याय रचना के लिए अनिवार्य है ऋषि गौतम। प्रमाण कितने प्रकार के होते? प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन चारों के माध्यम से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। अर्थ, शरीर, मन, बुद्धि, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, इंद्रियां, प्रवृत्ति, प्रत्यय भाव और आत्मा। इन 16 तथ्यों का अध्ययन और चिंतन अनिवार्य है ऋषि गौतम। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ में। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं। प्रकाश है,
आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोलकर अंधकार के परे देख। यदि इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा, यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है, क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है।